बॉलीवुड की गंगूबाई और नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस आलिया भट्ट लगातार काम में बिजी चल रही हैं। भले ही 2025 में उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उनके पास फिल्म्स की लाइन लगी हुई है, जिसकी वजह से उनका शेड्यूल पूरा टाइट है। कभी आगामी फिल्म की शूटिंग तो कभी किसी अवार्ड शो में शिरकत वो करती ही दिख जाती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अपने काम के बीच से भी आलिया फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम निकाल ही लेती हैं। ऐसा ही कुछ अब हाल ही में आलिया भट्ट ने किया। दरअसल इस समय क्रिसमस की धूम हर जगह मची हुई है और आम से लेकर खास हर कोई क्रिसमस के सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो इसी बीच आलिया भट्ट ने भी क्रिसमस के मौके के आने से पहले ही घर पर एक गेट टुगेदर किया, जो कि एक बेहद खास सेलिब्रेशन भी रहा। तो इस पार्टी की तस्वीरें भी इंटरनेट पर सामने आई, जिसमें आलिया की बहन शाहीन भट्ट और मां सोनी राजदान और कुछ करीबी दोस्त नजर आए। ये सभी पार्टी में शिरकत हुए। तो इन तस्वीरों को आलिया की बहन शाहीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें आलिया ब्लैक कलर की नेट एडिटेड वाली ड्रेस में नजर आ रही है। एक्ट्रेस अपने परिवार और दोस्तों के साथ तस्वीर खिंचवाती हुई काफी खुश दिखी। एक तस्वीर में आलिया, सोनी और शाहीन साथ में मुस्कुराती दिखी, वहीं दूसरी तस्वीर में उनके दोस्त भी साथ नजर आए। सोनी राजदान ने भी ब्लैक ड्रेस पहनी, जो उन्हें एलिगेंट लुक दे रही थी। वहीं शाहीन भट्ट पिंक सैटिन ड्रेस में बीच में खड़ी नजर आई। आलिया अपनी सास नीतू कपूर के साथ भी पोज देती नजर आई और बैकग्राउंड में क्रिसमस के फेस्टिवल की खूबसूरत सजावट भी दिखी। एक लंबा क्रिसमस ट्री लाइट्स और डेकोरेटेड आइटम से सजा हुआ था और लकड़ी की सीढ़ियों के पास ग्रीन कलर की झालरें भी लगी थी। अब ये फोटोज तो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं इनके साथ साथ इन तस्वीरों में आलिया के लुक ने भी सुर्खियां बटोर ली है और आखिर जितनी ग्लैमरस वो इस लुक में लग रही थी, तो उससे ज्यादा लोगों का ध्यान उनके स्लिम लुक पर गया, क्योंकि लोगों ने उनके हद से ज्यादा पतले दिखने पर सवाल खड़े कर दिए। कई यूजर्स ने तो अंदाजा भी लगाया कि रणबीर कपूर की बीवी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वो इतनी पतली हो गई है। एक शख्स ने सोशल मीडिया पे लिखा कि ये तो सूख कर काटा हो गई है। एक यूजर ने कहा कि इतनी पतली नॉर्मल नहीं लग रही है। एक यूजर ने लिखा, यार इतना स्लिम भी क्या होना। एक यूजर ने कमेंट किया कि मुझे लगता है कि इन्हें कुछ बीमारी है। अब लोगों के कमेंट्स तो अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आलिया कैसे इतनी स्लिम है, इसका जवाब तो उनका इंटेंस वर्कआउट ही है, जिसका वो बखूबी ध्यान रखती है और साथ ही अपनी डाइट का ख्याल रखती है। वैसे ना सिर्फ यही है, बल्कि आलिया के ऊपर स्किन बोटॉक्स करवाने के इल्जाम भी लगे हैं। जी हाँ, आलिया भट्ट का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें आलिया के पुराने लुक की झलक और अब की झलक दिखाई दी गई, जिसमें दिखाया गया कि उनके पहले लुक में उनके माथे पर लकीरें पड़ती दिखी। वहीं दूसरे लुक में भी हाल ही में, जिसमें वो कोई भी लकीरें नहीं दिख रही हैं माथे पर, और इसी के बाद से दावे हो रही हैं कि उन्होंने बोटॉक्स का सहारा लिया है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन 4 PM बॉलीवुड नहीं देता है। बात आलिया भट्ट की करें तो इस समय वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तैयारियां कर रही हैं। जल्दी वो एक्ट्रेस शर्वरी वांग के साथ अल्फा में नजर आएंगी। अल्फा वायरफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है और इस फिल्म में आलिया के साथ बॉबी देओल भी नजर आएंगे। ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। इसके अलावा लव एंड वॉर में वो विकी कौशल और अपने पति रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी। गौरतलब है कि आलिया भट्ट फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी है। उनका बैकग्राउंड फिल्मी रहा। बचपन से ही आलिया ने कैमरे, सेट और स्टार्स का माहौल देखा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आलिया 6 साल की उम्र में ही फिल्म संघर्ष 1999 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने प्रीति जिंटा के बचपन का किरदार निभाया। हालांकि उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्ची आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल होगी। आलिया भट्ट ने साल 2015 में आई फिल्म करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया। इस फिल्म
फिल्म में उनके साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। फिर फिल्म हाईवे ने उन्हें अलग पहचान दी। उनकी फिल्मों में टू स्टेट्स, उड़ता पंजाब और डियर जिंदगी, राजी, गली बॉय और गंगूबाई काठियावाड़ी शामिल है। आलिया को अपने 13 साल के करियर में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं आलिया भट्ट ने सिर्फ बॉलीवुड तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन 2023 से इंटरनेशनल डेब्यू किया, जिसमें वो गिल गैडोट के साथ भी नजर आई थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो आलिया भट्ट ने बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली यानी कि कपूर परिवार के हैंडसम हंक रणबीर कपूर के साथ शादी की। इन दोनों की मुलाकात फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर हुई थी और इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और दोनों जल्द डेट करना शुरू कर दिया। काफी समय तक डेट करने के बाद 14 अप्रैल 2022 को आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने शादी कर ली। ये शादी मुंबई स्थित रणबीर के घर वास्तु में इंटीमेट तरीके से हुई, जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। आलिया और रणबीर की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक है। तो शादी के कुछ ही महीनों बाद नवंबर 2022 में आलिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राहा कपूर रखा गया। और आलिया शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और कुछ समय पहले ही रणबीर और आलिया ने अपनी पूरी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट किया है। कपल का नया घर रणबीर की पुश्तैनी कृष्णराज बंगले को रेनोवेट करके बनाया गया है और पुराना कृष्णराज बंगला रणबीर के पिता ऋषि कपूर और मानीतू कपूर की जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। अब उसी जगह पर बना नया घर परिवार की विरासत और नई शुरुआत दोनों का प्रतीक बन गया है। बता दें कि ये घर मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल में स्थित है, जहां कई बॉलीवुड सितारे भी रहते हैं। और इस बंगले में 6 मंजिल है और बंगले में मॉडर्न डिजाइन और मल्टीपल एंटरटेनमेंट स्पेस, स्टाइलिश इंटीरियर और ग्रीन टेरेस गार्डन जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं। और घर की हर बालकनी को पौधों की कतारों से सजाया गया। 250 करोड़ रुपए की कीमत में बना ये बंगला भारत की सबसे महंगी सेलिब्रिटी हाउस में गिना जा रहा है। इस घर में रणबीर और आलिया और उनकी बेटी राहा और रणबीर की मां नीतू कपूर रहेंगी। इसमें रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर के लिए भी एक अलग फ्लोर तैयार किया गया है, ताकि वो जब भी ससुराल दिल्ली से मुंबई आए तो यहाँ पूरे परिवार के साथ रह सके। वहीं रणबीर और आलिया का आलीशान बंगला, जिसका नाम रणबीर की दिवंगत दादी कृष्णराज कपूर के नाम पर रखा गया है, सिर्फ एक आलीशान प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा बढ़कर है, जिसकी रजिस्ट्री राहा कपूर के नाम पर हुई है।